Hello everyone. We have a question from topic friction. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास 4 kg है, ब्लॉक बी का मास 8 kg है। ठीक है। और बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो 0 है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है। क्वेश्चन में कहता है अगर हम ए पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ए जो है स्लीपिंग कंडीशन में आ जाता है। तो हम इस पर एफ मैक्सिमम कितना लगाएंगे ताकि ये ब्लॉक जो है एक साथ मूव करे। ठीक है। तो इस फोर्स को निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले इसको मिटा लेते हैं कंडीशन बना के, बाद में लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले दोनों कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो मान लेते हैं A1 एक्सेलरेशन से ये भी जा रहा है, A1 एक्सेलरेशन से ये भी जा रहा है अंडर 12 न्यूटन ऑफ फोर्स। ऐसा संभव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, जितना फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ लगेगा उतना फ्रिक्शन इस पर आगे की तरफ लगेगा। ठीक है। और दोनों के पास सेम एक्सीलरेशन भी हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा जो ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो वो फ्रिक्शन निकालते हैं अंडर दिस 12 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो मान लेते हैं लेट एफ be the force of friction acting between block A and B so that block A and B moves with same acceleration under force acting on under force of force under for 12 Newton force under 12 Newton force acting on block A। तो ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार फिर से। लेट एफ बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए एंड बी सो दैट ब्लॉक ए एंड बी moves with same acceleration under 12 Newton force acting on block A। तो मान लेते हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में कितना है, वो F है। ठीक है। तो अब जो है हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये हमारा 12 न्यूटन का फोर्स है और ये हमारा डिजायर फ्रिक्शन है जिसके कारण दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन A1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर A1 एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो दोनों कांटेक्ट में बना रहेगा। अब A पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है तो B पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। यही फ्रिक्शन बी को मूव करा रहा है और यहाँ पर क्योंकि 0 फ्रिक्शन है इसीलिए सिर्फ यही फ्रिक्शन इसको मूव करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाए फॉर ब्लॉक ए, इसके लिए इक्वेशन बनाए तो 12 माइनस एफ इक्वल टू मास ऑफ ए 4 kg है तो 4A
और फॉर ब्लॉक बी इसके लिए बनाए तो F माइनस 0 इक्वल टू 8A। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 इक्वल टू 12A। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों एक साथ मूव कर सकता है अंडर दिस 12 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा था वो भी निकल जाएगा। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में। ठीक है, तो अब जो है हम मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं बी पर ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ जाए। तो मान दिया हुआ वो फोर्स F। तो अब जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है कॉन्टेक्ट में, हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हम कितना ले सकते हैं ताकि ये 12 न्यूटन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोर्स इस पर डेवलप नहीं हो। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा, सही बात है। ठीक है, तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो हमको इसका मास दे रखा है 4 kg और इसका मास दे रखा है 8 kg। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो F माइनस F इक्वल टू बी के लिए बना रहे हैं 8A2। सेम एक्सेलरेशन से दोनों को जाना है इस कंडीशन में भी, तो इसको A2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और यहाँ पर A से A को लिख लेते हैं A का इक्वेशन। तो इसको फ्रिक्शन F इक्वल टू कितना चला रहा है MA इंटू A2। MA 4 है, A2 हमारा पता नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पहले ही निकाल के रखा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला था 8 न्यूटन। तो A2 जो हमारा आ गया वो आ गया आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा A2 हो गया। अब हम F मैक्सिमम को निकाल सकते हैं। तो F माइनस 8 फ्रिक्शन फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया था और A2 हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 8 + 16, तो ये हो गया 24 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का यही है सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे एक स्टूडेंट सिंपू कुमार ने अरेंज किया था और वो डिस्कशन भी किया क्लास में। और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का जस्टिफाइड आंसर देने का कोशिश किए हैं इसमें। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर 24 न्यूटन ऑफ फोर्स। और जो भी न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो यही था इसका सॉल्यूशन।